हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सोनाली। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश की बुक पढ़ने वाले हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है अटीला। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये नोट पढ़ लेते हैं। डू यू हैव अ पेट डॉग? How does it behave when somebody comes to your house? Does it behave alike with friends and strangers? This story is about a pet dog, Attila, who behaves differently than other dogs. Read the story to find for yourself. इसमें बोल रहा है, क्या आपके पास कोई पेट डॉग है, मतलब पालतू कुत्ता है? वो कैसे बिहेव करता है जब आपके घर पे कोई आता है, तब वो कैसे बिहेव करता है वो कुत्ता? तो डज इट बिहेव्स अलाइक विथ फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स? क्या वो आपके दोस्त या फिर कोई इसी अजनबी के साथ क्या अलग तरह का बिहेव करता है? ये स्टोरी है एक पेट डॉग के बारे में जिसका नाम अटीला है, जो बहुत डिफरेंटली दूसरे कुत्ते से बहुत अलग है। तो आज हम लोग इस स्टोरी में इसी के बारे में, अटीला के बारे में पढ़ेंगे। The puppy was only a couple of months old. He had square jaws, red eyes, a pug nose and a massive head. बोल रहा है जो पपी है, जो कुत्ते का बच्चा है, वो कुछ मंथ का ही है, ठीक है, मतलब 2-3 मंथ का है। ही हैड स्क्वायर जूस, उसका जो जबड़ा है वो स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर मतलब चरकुना जैसा, चोकर जैसा। उसका आँख जो है वो लाल है और एक पग नोज़ है, मतलब फुला हुआ टाइप का नोज़ होता है ना वैसा। और उसका जो हेड है वो मैसिव हेड है, मतलब उजड़ा हुआ टाइप का रहता है ना, बाल जैसा। तो उसका जो सर है वैसा है, मैसिव टाइप का। द इमीडिएट रीज़न फॉर बाइंग हिम वॉज अ सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट्स इन द नेबरहुड एंड आवर हाउस होल्डर्स डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन अ डॉग देन इन द पुलिस। बोल रहा है कि जो कुत्ता होता है उसको अचानक से बहुत जल्दी ख़रीदने का रीज़न ये है कि बहुत सारे घरों के ताले तोड़े जा रहे हैं, चोर जो है पड़ोस में चोरी वगैरह हो रही है। तो इसीलिए उन लोगों के जो हाउस होल्डर्स होते हैं, हाउस होल्डर्स मतलब जो घर के बड़े होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम एक कुत्ता खरीद लें, क्योंकि हम पुलिस से ज़्यादा ट्रस्ट कुत्ते पे कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कुत्ता खरीदने के बारे में सोचा, डॉग खरीदने के बारे में सोचा। They searched far and wide and met a dog fancier. वे लोग सर्च करते हैं कुत्ते के लिए कि कहाँ पे अच्छा कुत्ता मिलता है, ठीक है। तो वो लोग एक डॉग फैंसियर जो कुत्ते को बेचते हैं, डॉग को बेचते हैं, तो वो लोग उनसे मिले। He held up a month-old puppy and said, "Come and fetch him a month hence." He held up a month, वो कुछ महीना का रहता है छोटा सा पपी, तो और पपी एंड शेर, और बोलते हैं कि आइए आप लोग और उसे एक बार देखिए। हिम अ मंथ हैंस, आप लोग उसे कुछ मंथ के बाद ले जाइएगा। इन 6 months ही विल डू समथिंग टू बी फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड, और 6 महीने के बाद वो कुछ ऐसा भी करेगा जिससे जो डरावना भी होगा और रिस्पेक्टेड भी होगा। दे वे सेटिस्फाइड, पेड एन एडवांस, और वो क्या होते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और वो उन्हें एडवांस दे देते हैं। रिटर्न अ मंथ लेटर, उन्होंने कुछ मंथ के बाद आते हैं। पुट डाउन 75 रुपीज़ एंड टुक दी पपी होम, और वो लोग 75 रुपीज़ उन्हें दे देते हैं, जो बकाया पैसा होता है, जैसे एडवांस तो पहले ही दे चुके होते हैं ना, तो वो 75 रुपीज़ देते हैं और उसके बाद वो पपी को घर ले जाते हैं। द पपी, एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, डिड नॉट हैव अ वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस। जो पपी होता है, तो उन लोग पहले ही ये चीज़ देखा था कि उसमें कोई अट्रैक्टिव टाइप का वो कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, उसमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं था, मतलब आकर्षित करने वाला ऐसा कुछ वो नहीं बिहेव कर रहा था। एंड वॉज नन टू प्लेफुल, बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ऑनर्स फ्रॉम सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड हिम एंड एडमायरिंग हिम, और ये ज़्यादा खेलता भी नहीं था। तो ये सब मतलब उन्हें, उनके जो ऑनर्स होते हैं घर के, तो वो देखते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग सर्कल में लगा के, मतलब जो कुत्ता होता है उसके चारों तरफ घर के सब लोग बैठ जाते हैं और उन्हें घूरते रहते हैं कुत्ते को। देयर वॉज ए प्रोलॉन्ग डिबेट एज टू व्हाट ही शुड बी नेम्ड, और यहाँ पे क्या होता है, वे लोग बहुत देर तक एक दूसरे से बात करते हैं, डिबेट होता है सबके बीच में किसका क्या नाम रखा जाए, नाम रखने को लेकर। द यंगेस्ट वन सजेस्टेड, वाई नॉट कॉल हिम टाइगर। जो घर के सबसे छोटे होते हैं, यंगेस्ट वन, मतलब वो क्या सजेस्ट करते, क्यों ना हम इसे टाइगर बोले। एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रल इज नेम टाइगर, कैम दे रिप्लाई। वाई नॉट सेसर,
तो सब क्या बोलते हैं कि सभी कुत्ते जो स्ट्रीट के होते हैं उनका नाम क्या है, टाइगर ही है। ये बहुत आम बात है, सबको सुनने मिलता है टाइगर। तो ये रिप्लाई आता है, तो कोई बोलता है कि क्यों ना इसका नाम सेसर रखे। तो सेसर, इफ़ अ सेंसस वे taken of dogs, you would find at least 15,000 सेसर्स in South India alone. Why not fire? तो कोई क्या बोलता है कि सेसर जो है ये साउथ इंडिया में बहुत 50,000 ऐसे हैं जिसका नाम क्या है, सेसर रखा गया है। तो हम लोग क्यों ना इसका नाम फायर रखें, इट इज़ फैंटेस्टिक। तो बोलता है कि ये बहुत अच्छा है सेसर नाम रखना, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कोई बोलता है वाई नॉट थंडर, कोई बोलता है कि क्यों ना इसका नाम हम थंडर रख दे, इट इज़ टू ऑब्वियस। तो बोलता है ओ ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। सो समवन सजेस्टेड अटीला एंड अ साउंड ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काईज। तो कोई क्या होता है, सजेस्ट करता है क्यों ना हम इसका नाम अटीला रख दे। तो क्या होता है, खुशी के मारे स्काई में जोर से बोलते कि क्यों ना हम इसका नाम अटीला रख दे। बट एज टाइम पास्ट आवर अटीला शोड अ लव फॉर ह्यूमैनिटी विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्टिंग। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, समय बीतता गया, तो अटीला जो है वो लोगों के लिए प्यार दिखाने लगा, लव फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये क्या था, मतलब अचानक से, मतलब समटाइम्स क्या होता है, डिसकंसर्टिंग, मतलब ये कुछ समय में ऐसा होता है कि हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या है। ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई एंड हैड अ लार्ज फ्रेम एंड हैव फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द होल, बट दैट वाज ऑल। वो 20 इंचेस तक हाई बड़ा हो गया है, ठीक है। ही स्टूड अप, वो जब खड़ा होता है वो 20 इंचेस का है, और उसका जो एंड हैड ए लार्ज फ्रेम, और उसका शरीर जो है बहुत मोटा तगड़ा लार्ज बड़ा हो गया है। और उसका जो फॉरवर्डिंग अपीयरेंस ऑन दी हॉल, उसका जो शरीर है ऐसा मतलब बहुत खतरनाक हो गया, भयंकर देखने में लगता है, ये उसके बारे में था। हम लोग ये जो कंप्रहेंशन चेक है ये सब का आंसर क्वेश्चन कराते जाएंगे, ठीक है। देखिए, a variety of people entered the gate of the house every day. Mendicates, bill collector, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स। मतलब वहाँ पे क्या होता है, बहुत तरह के लोग उसके घर डेली आते हैं जाते हैं, ठीक है। तो कोई जैसे कपड़े प्रेस करने वाला, बिल कलेक्ट करने वाला, पोस्टमैन, सामान पहुँचाने वाले, फैमिली फ्रेंड्स, कोई ना कोई हमेशा आते रहता है। तो ऑल ऑफ देम वेर वार्मली रिसीव बाय अटीला, और जो भी लोग आते थे सबको वो एकदम प्यार से मतलब आने देते थे घर के अंदर। अटीला जो होता है वो सबको आने देता था घर के अंदर। वन एनी मोमेंट द गेट clicked, he became alert and stood up looking towards the gate। जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि गेट पे जैसे कोई आया, ठीक है, तो वो क्या होता, अलर्ट हो जाता था, मतलब ध्यानपूर्वक देखने लगता है कौन है, खड़ा हो जाता था, देखने लगता था गेट की तरफ। बाय द टाइम एनी वन इंटर द गेट अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड। जब कोई भी घर के अंदर इंटर करता है, ठीक है, तो अटीला जो होता है ब्लाइंडली चार्जिंग, मतलब अचानक से क्या होता है, वो उनके ऊपर चार्ज करने लगता है, उनके तरफ, मतलब उनकी तरफ भाग के जाने लगता है। बट डेट वॉज ऑल, द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अटीला वुड मेल्ट। और लेकिन ये बस इतना ही था, अगर वो आदमी वहाँ पे रुक जाए, ठीक है, स्माइल करता है, तो अटीला क्या होता है, पिघल जाता है, उनको फिर आने दे देता है। ही वुड बिहेव्स एज इफ ही अप्लाइज फॉर इवन गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस। और वो बिहेव करने लगता है जैसे उसको वो गलती किया, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी जैसा बिहेव करने लगता है कि उसने वायलेंस किया, वो दौड़ के गया उनके तरफ चार्ज करने के लिए। तो ही वुड लोअर हिज हेड, कर्व हिज बॉडी, वो अपना जो बॉडी हेड होता है वो नीचे कर लेता है, अपने शरीर को मोड़ लेता है, टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, और अपना जो पूँछ होता है उसे अपने टांगों के बीच में टक कर लेता है, फंसा लेता है। रोल हिज आइज एंड मोन एज इफ टू से, और अपने आँखों को बंद करके वहाँ पे बैठ जाता है। हाउ सेड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर। तो वो अब तुम कैसे उसके इस बिहेव के लिए, उसे गलती के लिए तुम उसे मारोगे डांटोगे, वो उसका बिहेवियर, वो अपना गेस्चर ऐसा बना के रखा है कि कोई उसे डांट नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। आई ओनली हरी डाउन टू ग्रीट यू टिल he was patted on the head, stroked and told that he was forgiven, he would be in extreme misery। तो और वो जो होता है वो हमेशा जल्दी में रहता है, ठीक है, उसको मतलब
धन्यवाद दिया, उसको उसका ये बिहेव के लिए उसे अच्छा लगा, तो वो उसे पैर थपथपाता है उसके माथे पे। उसके बाद फिर वो अच्छे से एकदम सिमट के बैठ जाता है। तो वो उसे बोलता है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद वो इस छोटी सी गलती के लिए माफ़ कर दिया बोल के वो आगे बढ़ जाता है। Gradually he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding. धीरे धीरे क्या होता है, वो रियलाइज़ करता है कि ये जो बाउंस करता है तो इसका जो रीज़न है ये हम मतलब नाखुश है। मतलब कभी कभी ये लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है, क्योंकि इसका क्या है, अगर कोई चोर उर आया, ठीक है, तो उसके लिए अगर बिहेवियर उसका ऐसा रहेगा कि वो थोड़ा स्माइल किया तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना डॉग को। अगर वो ऐसा करेगा तो कोई भी चोर आके आसानी से चोरी करके जा सकता है। एंड सो व्हेन ही हियर द गेट क्लिक ही हार्डली स्टेड, ही merely लुक्ड इन दैट डायरेक्शन। लेकिन एक चीज़, जब वो गेट का आवाज़ सुनता है तो वो गेट की तरफ एकदम ध्यानपूर्वक देखने लगता है और वो उसी डायरेक्शन में देखता रहता है जिधर से आवाज़ आ रहा है। वाई नॉट चेंज हिज नेम और टू ब्लाइंड वॉर्म, समबडी आस्क्ड। कोई पूछता है क्यों ना इसका नाम चेंज करके ब्लाइंड वॉर्म रख दो। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, सेड द मदर ऑफ द फैमिली। जो माता होती है, घर में जो माँ होती है, वो बोलती है ये हाथी की तरह खाता है। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही ईट्स। वो बोल रही है कि हम लोग 2 एम्प्लॉय रख सकते हैं, 2 वॉचमैन रख सकते हैं इसी रेट पे जितना चावल और ये मीट खाता है, तो इतना प्राइस पे हम 2 वॉचमैन रख सकते हैं। Somebody comes every morning and steals away all the flowers in the garden and Attila won't do anything about it. कोई आता है डेली सुबह को और हमारे गार्डन से फ्लावर्स मतलब फूल जो होता है वो चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन अटीला जो है कुछ भी नहीं करता है इस चीज़ पे। तो he has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest one, the defender of the dog. तो क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है घर में, वो क्या रिप्लाई करता है कि अच्छा तो क्या अब ये फ्लावर्स चोर को पकड़ेगा, फूल चोरी करने वाले को पकड़ेगा, इसके पास ये एक अच्छा डॉग डिफेंडर है, ये किसी दिन इतना अच्छा काम करेगा जिसका मतलब जो अच्छा होगा, ये क्या कोई छोटा मोटा चोर को पकड़ने जाएगा। तो ऐसे करके जो ये होता है, यंगेस्ट वन होता है, छोटा होता है सबसे घर का, वो रिप्लाई करता है डिफेंड करते हुए कुत्ते की तरफ। तो व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस, तो पूछती है मम्मा कि बेटर बिजनेस क्या है तब। वेल इफ समबडी कम्स इन एट डाउन एंड टेक्स अवे द फ्लावर्स, डू यू एक्सपेक्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर। तो बोलती अच्छा, अगर कोई घर आता है, ठीक है, और आके तुम्हारा फ्लावर्स जो है वो लेके चला जाता, तो क्या अटीला को ये अच्छा है अटीला के लिए कि वो उन्हें देखता रहे और कुछ भी ना करे, घंटों तक उसे देखता रहे। वाई नॉट, इट्स वॉट अ वेल फेड डॉग और टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। क्यों नहीं, ये एक अच्छा खाता पीता तगड़ा मोटा तगड़ा कुत्ता है जो क्या सोने के अलावा ये सब देख सकता है। यू ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग। वो बोलती है कि तुम्हें अपने कुत्ते पे असेम्ड होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर। वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ ये पूरी रात नहीं सोता है। आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट। मैंने इसे देखा ये पूरी रात राउंड लगाते रहता है घर के बाहर, और मैं इसे देखा हूँ पूरी रात वो जागता रहता है। तो रियली डज ही स्नीक अबाउट ऑल नाइट। तो उसकी मम्मी बोलती क्या ये सच में पूरी रात घूमता रहता है, देखता रहता है जागकर। ऑफकोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर। तो जो यंगेस्ट वन होता है वो डिफेंड करके बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, ये ऐसा करता है। तो आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर इट, सेड दी मदर। तो उसकी मम्मी जो बोलती है अच्छा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के। तो प्लीज़ लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, अदरवाइज ही मे कॉल इन ए बर्गलर एंड शो हिम राउंड। तो उसकी मम्मा जो होती है वो बोलती है कि इसको लॉक करके रखो रूम में रात के टाइम में, नहीं तो ये बर्गलर को बुला देगा, शो हिम राउंड, उसे ले जाने के लिए। लेफ्ट अलोन अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल, इट वुडंट बी सो बैड इफ़ ही एटलीस्ट बार्क। तो
उसे अकेला छोड़ दो और वो जब बर्गलर को देखेगा तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाएगा, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो कि शायद वो आवाज़ सुने, ठीक है, तो जिससे वो भौंकने लगेगा। द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस। और जो डिफेंडर होता है वो ये सबसे इरिटेट हो गया। ही थॉट इट टू बी द मोस्ट अनकाइंड व्यू। वो बोलता है कि ये एक बहुत ही बेकार व्यू है। हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपको दूसरे क्लास में मैं आपका ये कंप्लीट करा दूँगी अटीला, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि जो डिफेंडर होता है वो डिफेंड करता है कुत्ते को लेकर, डॉग को लेकर, अटीला के बारे में कि नहीं अटीला जो है वो एक दिन, मतलब अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना बड़ा, वो डिफेंडर क्या बोलता है कि जैसे कोई फ्लावर तोड़ने हैं तो क्या वो उसके लिए क्या बोलेगा, वो किसी बड़ी चीज़ के लिए काम करेगा, ठीक है। मतलब होता है ना कि कोई चोर उड़ाएगा तब देखना वो कमाल दिखाएगा अपना, ऐसे करके जो छोटा वाला बच्चा होता है घर का सबसे यंग, वो डिफेंड करते हुए कुत्ते को बचाते हुए अटीला के बारे में ऐसा बोलता है। तो ये स्टोरी में हम इसके बाद पढ़ेंगे, जो चोर वगैरह आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग का स्टोरी यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू एवरीवन। अब हम क्लास 7 का भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते रहें। थैंक यू। अब प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।